Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. आपकी एग्जाम्स की तैयारी हो गई है अच्छे से? चंदन, आप बताइए एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? अभी तो सही चल रही है। सही चल रही है ना? चलिए, दैट इज गुड, दैट इज गुड। ओके, वी विल स्टार्ट इन 1 मिनट। अभी 1 मिनट लोगों को ज्वाइन करने देते हैं, फिर शुरू करेंगे। ठीक है, तो केवल रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का हम। वी विल नॉट गो थ्रू एवरी पार्ट, विल रिवाइज इट। हाँ, तो शुरू करने से पहले एक बात बताइए कि ये काफी सारे स्टूडेंट्स की डिजायर थी कि हम ये करें, ये वाला चैप्टर। तो आपको इसमें सबसे कठिन पार्ट क्या लग रहा है? एनीबॉडी कि क्या सबसे इसमें सबसे कठिन चीज क्या है इस चैप्टर में? चलिए क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू कर। ओके, तो which of the following are substances and which are mixtures? ठीक है, और जो मैंने नीचे प्योर लिखा है, जैसे कि प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर HCl गैस, तो प्योर का मतलब है जिसको हम सो कॉल्ड प्योर बोलते हैं। मतलब ये साइंटिस्ट की भाषा नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश भाषा है। ठीक है, तो बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन, let's quickly revise what is the meaning of substance. What is a substance? Anybody? क्या होता है substance? बताइए। substance और mixture में anything made of matter. हाँ, तो देखिए इंग्लिश में, यानी हम डे टू डे भाषा में सब्सटेंस, हम किसी भी चीज को सब्सटेंस बोल देते हैं, राइट? अगर कोई आपके सामने चीज रखी है, आप कह देंगे ये एक सब्सटेंस है, राइट? लेकिन साइंस में हम सब्सटेंस वर्ड यूज करते हैं केवल प्योर मैटर के लिए। ठीक है, और जो प्योर नहीं है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिक्सचर। तो बुक्स में कभी कभी लिखा होगा प्योर सब्सटेंस। ओके, तो प्योर सब्सटेंस इज लाइक saying substance. Okay, pure is only to emphasize. प्योर केवल हम उस पे जोर देने के लिए बोल रहे हैं। वो तो अगर सब्सटेंस है तो प्योर ही होगा। ठीक है, सब्सटेंस का मतलब ही प्योर मैटर होता है। ठीक है, और प्योर मैटर वो चीज है जिसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं की गई हो। यानी कि सब्सटेंस केवल दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो वो एलिमेंट हो सकता है या फिर वो कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्स में एलिमेंट मिक्स कर दूं या कंपाउंड मिक्स कर दूं फिजिकली, तो वो मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो ये है सब्सटेंस का मीनिंग। और प्योर सब्सटेंस और सब्सटेंस एक ही बात है। ठीक है, प्योर नहीं भी लगाया तो सब्सटेंस का डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाएगा। चलिए, इस मीनिंग के साथ हम कहते हैं कि इनमें से कौन से सब्सटेंसेस हैं, यानी कि केवल एलिमेंट या कंपाउंड है, उनमें मिक्स कुछ नहीं किया गया, शुद्ध है। ओके, और कौन से मिक्सचर्स हैं?
ठीक है। और जब हम बोलते हैं प्योर, तो प्योर और इम्प्योर का, यहाँ पे इम्प्योर कोई बुरी चीज नहीं है। समटाइम्स वी माइट मेक समथिंग इम्प्योर टू मेक इट बेटर ऑल्सो, ठीक है ना। जैसे हम नॉर्मली जब हिंदी में बोलते हैं शुद्ध, तो हम शुद्ध से हमारा मतलब प्योर भी होता है और हमारा मतलब बेहतर भी होता है, राइट। गुड आफ्टरनून। तो आप बताइए, प्योर घी जो है वो सब्सटेंस है या मिक्सचर सर है? इम्प्योर है। हाँ, सर मिक्सचर है। मिक्सचर। मिक्सचर। क्यों है मिक्सचर? सर ये सर इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट सर मिक्स और फैट होते हैं। इसमें पानी भी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट Yes, sir. बहुत कम होता है, sir. मॉइस्चर ना के बराबर। सबसे बड़ी चीज है इसमें फैट्स भी कई तरह के होते हैं, फैट्स भी कई तरह के होते हैं। थोड़ा सा प्रोटीन होता है, तो बहुत ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ना के बराबर होते हैं, लेकिन जो फैट्स हैं वो भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियरली मिक्सचर है, प्योर मिल्क। सर ये भी सर मिक्सचर है। इसके 2 टाइप्स हैं, मिक्सचर भी और सर प्योर भी। अच्छा बताइए, सर प्योर मिक्सचर है। मिल्क, प्योर मिल्क सब्सटेंस कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी सब्सटेंस? देखिए, अब आप सोचिए, मिल्क में पानी है, यस सर। जरूर होगा पानी, चाहे कितना भी शुद्ध दूध हो, ठीक है। उसमें कैल्शियम है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम तो नहीं है, कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, ठीक है। Yes, कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, क्या है, और फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं इसमें तो। और वो फैट भी कई तरह के हैं, प्रोटीन भी कई तरह के हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कई तरह के हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, प्योर हो ही नहीं, ठीक है। हम प्योर इंग्लिश में बोल देते हैं, साइंटिफिकली प्योर नहीं है, ठीक है। अब प्योर वाटर, yes, sir. ये क्या है? प्योर है सर, प्योर है। ये सब्सटेंस है जो कि H2O है। प्योर एयर, प्योर सर एयर मिक्सचर हमेशा मिक्सचर होगी। मिक्सचर प्योर पेट्रोल, सब मिक्सचर क्यों है मिक्सचर? इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट। आपने हाइड्रोजन प्लस कार्बन। यस सर। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन एक तरह का नहीं होता है, कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ये इसके आइसोटोप, हाँ, सर इसके आइसोटोप्स होते हैं ना। नहीं आइसोटोप्स नहीं होते, कई तरह के। अब जैसे हाइड्रोकार्बन है, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन मान लीजिए ये है ना। ये खैर पेट्रोल में नहीं होता सर है। ये सर मीथेन है ना। हाँ, ये मीथेन है, ये इथेन है। जो पेट्रोल है उसमें ऑक्टेन ऑनवर्ड्स होते हैं, यानी कि H18, ओके। इससे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और कई तरह के होते हैं। तो ये हमेशा मिक्सचर होगा, चाहे उसको आप प्योर बोल दो नॉर्मल भाषा में, ठीक है। प्योर लाइम वाटर, लाइम वाटर, हाँ क्या होता है लाइम वाटर? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो प्योर लाइम वाटर क्या हुआ? सर मिक्सचर। क्यों मिक्सचर क्यों हुआ बताइए? कंपाउंड मिक्सचर चंदन ने कहा था ना, चंदन मिक्सचर क्यों है ये? सर कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड है सर। हाँ, लेकिन वो तो एक ही कंपाउंड है। मैंने बताया ना आपको, प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, जी सर। तो ये तो एक कंपाउंड इसमें है, लेकिन आंसर इसका है मिक्सचर। अब बताइए कि मिक्सचर क्यों है? आंसर मैंने बता दिया। ये मिक्सचर इसलिए है कि पानी भी तो है, यस सर। बिना पानी के लाइम वाटर तो नहीं बन सकता। CaOH होल ट्वाइस को पानी में मिलाएंगे तभी तो लाइम वाटर बनेगा। लेकिन पानी तो सर प्योर है।
हाँ, पानी दो प्योर Yes, sir. चीजों को मिला दिया तो इम्प्योर हो गई, फिर थोड़ी ना प्योर रही वो। यस देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है कि लाइम वाटर बहुतों को लगेगा कंपाउंड है, इस क्लास में भी बहुतों ने का कंपाउंड है, लेकिन वो है तो पानी में। सर वो अभी सर केमिकली बाउंड नहीं हुआ है। हाँ, पानी अलग है, वो अलग है। आप इसको इवेपोरेट कर लीजिए पानी को, मिक्सचर आप हुआ, केमिकली बाउंड नहीं हुआ है वो। बिल्कुल मिक्सचर है, लेकिन सुनने में कंपाउंड लग सकता है। ठीक है, अब देखिए प्योर HCl गैस, ये क्या है? मिक्सचर प्योर HCl गैस है, एक गैस है जो प्योर है। कंपाउंड, हाँ, उसमें बस कंपाउंड, हाँ, उस सब्सटेंस, सब्सटेंस। सब्सटेंस है सर, ये। इसका रेशियो सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, Yes, sir. आप इसको केमिकली हाइड्रोजन सेपरेट क्लोराइड। कर, अब HCl एसिड है, प्योर है ये भी, मान लीजिए। सब्सटेंस। सर हाँ, तो अब देखिए ये ना बहुत सारी बुक्स में भी सब्सटेंस दिया होगा, बहुत सारी बुक्स में इसको सब्सटेंस दिया होता है, लेकिन एक्चुअली में ये मिक्सचर है। द रीजन इज HCl एसिड कैसे बनता है? हम पानी लेते हैं और उसमें HCl गैस मिला देते हैं। क्लोरीन का ठीक है, तो पानी में होता है। अब आप सुनिए, आपको मैं हिंट देता हूं, वो जितनों भी लोगों ने बुक्स लिखी हैं वो क्यों गलत है वो चीज, कि आप ये बोलते हैं ये डाइल्यूट HCl एसिड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड, यस सर, ये Yes, सब sir. बोलते हैं, तो ये Yes, sir. डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस के लिए कैसे बोल सकते हैं? वो तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी है ना। यस सर। ये Yes, sir. 100% मिक्सचर है, लेकिन बहुत सारी, आपकी गलती नहीं है, बहुत सारी बुक्स भी इसको सब्सटेंस कहती हैं, राइट? लेकिन ये यस मिक्सचर है। सर। जबकि अगर हम गैस बोले, ठीक है, तो वो जो है वो सब्सटेंस हो। ठीक है, अब चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। प्योर ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस, Sir, प्योर सब्सटेंस। प्योर गोल्ड सर सब्सटेंस substance. सब्सटेंस। अब क्रिस्टल, 24 कैरेट। एक और पूछता हूं, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, Crystal. सब्सटेंस। सब्सटेंस ये होता है क्रिस्टल, राइट? ये सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें जो पानी होता है क्रिस्टल के अंदर वो उसके साथ केमिकली बाउंड होता है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस माना जाएगा। चलिए, अब ये पिक्चर देखिए और ये बताइए कि इसमें जो हवा है, एक आदमी है, वो एक सुंदर से दिन पे, शाम को, रात को स्काई को देख रहा है और एक टॉर्च जलाई हुई है उसने। तो अब केवल ये सीन देखकर, ठीक है, आपको ये बताना है कि जो एयर है इसके चारों तरफ वो ट्रू सॉल्यूशन है या नहीं। हमने ये तो मान ही लिया मिक्सचर है, ये हमने मान लिया ये मिक्सचर है। ओके, एक सेकंड। Yes, sir. सर ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? सर Why क्योंकि not? वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है और ट्रू सॉल्यूशन में भी टिंडल इफेक्ट नहीं होता। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम अगर ये मान के चलते हैं, अगर ये ट्रू सॉल्यूशन होता, ये किस तरफ लाइट फेंक रहा है? हमारी आंखों की तरफ तो फेंक नहीं रहा है, तो हमें केवल ये टॉर्च दिखाई देती, ये लाइट दिखाई ही नहीं देती। हमें लगता ही नहीं कि उसने लाइट ऑन की हुई है, टॉर्च ऑन ऑफ एक जैसी दिखती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एयर है ये ट्रू सॉल्यूशन वहां पे नहीं है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है, चाहे कितनी कम हो। ठीक है, तो इट इज नॉट अ ट्रू solution, and the complete answer is because it is showing टिंडल इफेक्ट। Tyndall effect. Okay, this is the complete answer. Very good. कंप्यूटर। Okay,
A substance which is made up of multiple elements is not pure. True, false? True. false. false The है answer is false. Why? Because it can be a सर compound. इसको compound It can be Yes, a sir. so answer is false. What is Compound. the size of particles of a solution? 1 nanometer. This means nano. Nano is 10 raised to the power minus 9. Okay. Micron is 10 raised to the power minus 6. Milli is 10 raised to the power minus 3. तो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए. माइक्रोन को कई बार ऐसे भी लिखा हो, माइक्रोन. ठीक है. तो कौन सा है इसमें से जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज किस ऑर्डर का होता है? ठीक है, आपकी बुक में भी है ये. आंसर इज 1 नैनोमीटर. जब वो माइक्रोन तक आ जाता है उसका साइज बढ़कर, तब वो कोलॉइड की उस साइज में आ जाता है. ठीक है. Solutions can only be formed when a soluble solid is mixed into a liquid solid. false ये क्लियरली फॉल्स है. लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है, गैस False. गैस का भी हो सकता है, गैस लिक्विड का, सर solid भी हो सकता है सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है. solid का भी, solid liquid का भी सेम हो सकता है. हाँ, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, राइट. तो ये फॉल्स है क्लियरली. अ सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनस false while a compound is homogeneous. सर false Why? false. Why? सर ये heterogeneous और homogeneous सर compound सर और substance का type Compound है. sir, हाँ बोलिए. और ये सर homogeneous और heterogeneous mixture के type. हाँ, तो नहीं, देखिए, Yes, sir. कंपाउंड तो होमोजेनस होता ही है, ये सच है. ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन भी होमोजेनस होता है, ये गलत है. Yes sir. ठीक है ना. अ होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही वो है. तो ये पार्ट गलत है, ये पार्ट एक्चुअली सही है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. आंसर फॉल्स है. A solution cannot, okay, cannot is one word, okay. A solution cannot be separated by the process of decantation or filtration. सर true है. ये ट्रू है. ट्रू है. False. सॉल्यूशन को डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से सॉल्व हम सेपरेट नहीं कर सकते. ये सर उसका, पास आउट हो जाएंगे impurities. हाँ, वो केवल हम सस्पेंशंस को कर सकते हैं इस तरह. Okay, we will come to that. Give me 1 second. I'll note down the attendance. Okay. Yeah, okay. A solution has a fixed boiling point. True, false? True. True. देखिए, सॉल्यूशन का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं होता है, आप, क्योंकि सॉल्यूशन का जो, क्योंकि सॉल्यूशन सर सोल्यूट और सोल्यूट से बना है, और सर दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा. और सॉल्यूशन का भी अलग है. पानी में आप 1 चुटकी नमक डालेंगे तो अलग बॉइलिंग पॉइंट है, 2 चुटकी डालेंगे तो अलग बॉइलिंग पॉइंट है, राइट. तो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है. Yes, sir. ठीक है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंसेस के होते हैं. ओके, सो स्पॉट व्हाट्स मिसिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि सेंटेंस में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है, जिसके बिना वो सेंटेंस पूरी तरह से ठीक नहीं है. ओके, तो आपको वो बताना है. किसी में आसान है, किसी में मुश्किल. तो देखते हैं. The amount of solute present in a given quantity of a solution is called its solubility. Concentration. क्या बोलेंगे? क्या है, कैसे ठीक हो? कुछ मिसिंग है. amount of solute, the amount of solute present in a solution, हाँ, is called its solubility. ये सेंटेंस ठीक है, इसको बस इसमें कुछ
ऐसे वर्ड्स मिसिंग हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। सर सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो है यहाँ पे। सर सोल्यूबिलिटी की जगह सर नहीं, हमें बदलना नहीं है, कुछ ऐड करना है। सॉल्यूशन प्रेजेंट सॉल्यूशन तो है यहाँ। देखिए, द मैक्सिमम, यस सर ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अभी ये कंप्लीट हो गया क्या सेंटेंस? यस सर अभी भी कंप्लीट नहीं है। एट अ गिवन गिवन टेम्परेचर टेम्परेचर। ओके, एक्चुअली आई कैन से टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। प्रेशर हाँ, आप चाहो तो एंड प्रेशर कह सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं उसके बिना भी इसको सही मानूंगा। उसका रीजन ये है कि ज्यादातर हम बात जो कर रहे हैं वो सॉलिड सॉल्यूट्स की कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एंड प्रेशर लिखते हैं तो वो परफेक्ट है। लेकिन अगर टेम्परेचर तो बहुत ही जरूरी है, उसके बिना ये गलत है आंसर। ओके, एंड प्रेशर लिख दिया तो परफेक्ट एन हो गया, ठीक है। तो the maximum amount of solute present in a given quantity of a solution is called its solubility at a given temperature and pressure. Okay, अब ये complete हुआ। Mixture can be separated by simple physical means like hand picking, sieving, filtration, etc. Sir, heterogeneous mixture. Very good. Heterogeneous. Okay, ये अब complete हो गया sentence. A colloid is made up of a dispersing medium. सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन क्या मतलब, आपको पूरा करना है ना सेंटेंस, कोई चीज मिसिंग है। सॉल्यूशन कहां लिखेंगे इसमें? A colloid is made up of a dispersing medium and a क्या आएगा दूसरा वर्ड? यहां क्या लिखूं मैं इसको कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस? एंड अ डिस्पर्स्ड फेज। यस ओके, तो क्या याद रखना है? मेरे ख्याल से ये किसी को याद नहीं था क्लास में। ये याद रखना है आपको कि जो कोलॉइड है वो किससे बना होता है? दो चीजों से, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। जैसे कि अगर हम दूध की बात लें, उसमें डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? पानी है, और बहुत सारे डिस्पर्स्ड फेजेस हैं उसमें, जैसे प्रोटीन्स हैं, तरह तरह के फैट्स हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं। जो कैल्शियम का सॉल्ट एनीवे एज अ सॉल्यूशन होता है उसमें, लेकिन स्टिल वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। लेकिन समझ आ गया आपको? अब ये बताइए, अगर यही क्वेश्चन मैं बनाना चाहूं सॉल्यूशन के लिए, सो अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ व्हाट? solvent and solute सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सर solute सॉल्यूट ओके, solute तो ये हमें दोनों में याद होने चाहिए टर्म्स, ठीक है। एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस सर कंपाउंड Yes, sir, true. कंबाइनिंग टू sir फॉर्म, compound हाँ वेरी to form गुड, a टू compound फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड form a compound, okay, to form a compound. Air is a mixture of gases and hence can be called a solution. What is missing to complete this sentence? Is a homogeneous, okay. yes sir. तो देखिए, सेंटेंस में एक कीवर्ड नहीं है तो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। दैट इज व्हाट वी शुड लर्न, एंड वी हैव कवर्ड सम क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सब्सटेंसेस ए एंड बी, ये केवल आंसर करना है। टू सब्सटेंसेस ए एंड बी आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन।
On what basis would you say which of them is a solute and which is the solvent? किसको तो solute? सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा. हाँ, so based on quantity, सॉल्वेंट इज मोर, सॉलिड इज लेस. yes. तो solvent जो है वो more होता है और solute जो कम है उसको solute कहते हैं. ठीक है. What are the components of a colloid? ये अभी हमने किया. डिस्पर्स फेस एंड मीडियम. Dispersed base and dispersed medium. Dispersing medium. dispersing medium and dispersed phase. ठीक है. चलिए. The particles of a suspension are visible to naked eye. True, false? So true. 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 The mixture looks homogeneous, but you are told that it is actually heterogeneous. ठीक है. तो ये किस तरह का मिक्सचर है? हमें होमोजेनस लगता है देखने में, लेकिन हमें किसी ने आके बताया ये लग रहा है होमोजेनस लेकिन है हेटेरोजेनस. तो ऐसे मिक्सचर, ये क्या है? कोलॉइड है. कोलॉइड देखने से होमोजेनस लगता है, जैसे मिल्क हमें होमोजेनस लगता है, लेकिन होता नहीं है. इफ यू मिक्स वन क्रस्ट पीस ऑफ चॉक into a big glass of water, then you would call the chalk the solute and water the solvent. True, false? True. पक्का ट्रू. अच्छा देखिए, ये ट्रिक क्वेश्चन है. ये एक ट्रिक क्वेश्चन है. ओके, एग्जाम में नहीं आएगा. क्योंकि वाटर का मास ज्यादा है यहाँ पर. हाँ, मैं समझ गया, लेकिन ये ट्रिक क्वेश्चन है. इसका आंसर है फॉल्स. ओके, ये फॉल्स इसलिए है कि व्हाट विल अ क्रश्ड पीस ऑफ चॉक फॉर्म? सस्पेंशन. यस सर. सस्पेंशन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं होते. वो तो तब होते अगर सॉल्यूशन बनता. राइट. तो यू कैन कॉल द चॉक ए सॉल्यूट लाइक. आप ऐसा बोल सकते हो, सॉल्यूट लाइक पार्टिकल. ऐसे समझाने के लिए हो गई ये भाषा. हम उसको सॉल्यूट बोल नहीं सकते. तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आई एम प्रीटी श्योर. ये केवल मैं आपको ये दर्शाने के लिए बता रहा हूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के लिए टर्म्स यूज है. समझ गए? यस सर. हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये एक छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि शेफाली ने सही किया गलत किया. Vikram asked Shefali to bring him a 10% mass by mass solution of salt in water. Shefali took 100 centimeter cube of distilled water at 4 degrees Celsius, as she knew that the density of water at this temperature is 1 gram per centimeter cube. She then took 10 grams of salt and mixed it till fully dissolved to make a solution that Vikram asked for. So, did Shefali do the right thing? कहीं कोई गलती की है उसने या सब कुछ परफेक्ट किया है? एग्जाम में नहीं आएगा तो ये सर सही है. हाँ, सिद्धार्थ आप बोल रहे हैं ना. हाँ ठीक है. ओके. हाँ, तो ये देखने में सब सही लग रहा है, राइट? क्योंकि उसने बहुत टेम्परेचर का भी ध्यान रखा है, वॉल्यूम से उसने डेंसिटी 1 ग्राम लेके वेट भी, लेकिन कुछ गड़बड़ है इसमें. हिंट ये है मेरी तरफ से, कुछ गड़बड़ है इसमें. देखिए, गड़बड़ ये है इसमें कि उसने क्या किया, उसने क्या बनाया अब सॉल्यूशन. 10 ग्राम्स ऑफ NaCl प्लस 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? मास बाय मास. कॉन्सेंट्रेशन मास बाय मास. बताइए क्या होता है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. ओके. 10%. ओके, तो अब देखिए
mass of solute is 10, mass of solution is 110. Water Yes, plus sir. NaCl into 100, right? So which is 100 upon 11, 100 upon- which is not 10%, which is less than 10%. Yes, sir. So Shefali is smart but not very smart. Okay, she made some mistake. Yes, sir. Okay, so she should have actually taken 90 centimeter cube of water, तब सही होता. तो ये देखने में देखिए कितना सही लगता है, लेकिन गलती है इसमें. और आपको एज अ साइंस स्टूडेंट यू हैव टू ट्राई एंड स्पॉट डिफरेंसेस लाइक दिस, राइट? उसी तरह हमारा ब्रेन ट्रेन होता है. ठीक है, चलिए अब नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग कोलॉइड्स. ये सब कोलॉइड्स हैं, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है. अब आपको इनका नाम बताना है. ये अगर आप ना पहचान पाए, ये रूबी है, मैं बता देता हूँ, ये रूबी है. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एनीबडी नोज व्हाट वी कॉल अ रूबी इन हिंदी? सर नहीं पता. लाल. ओके, तो लाल बोलते हैं इसको. ये एक तरह का डायमंड है जो लाल रंग का है. हाँ, तो ये किस तरह का सॉल्यूट है, वो सॉरी किस तरह का कोलॉइड है? सर डायमंड है क्या? एक तरह का डायमंड है जो लाल रंग का होता है. सर सॉलिड टू सॉलिड. वेरी गुड, सॉलिड प्लस सॉलिड. और इसका नाम क्या होता है ऐसे कोलॉइड का? सॉलिड सॉल. यस सर. ओके, तो हम सॉल्यूशन वर्ड नहीं यूज करते हैं इसमें. एलॉयज जबकि सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होता है, ये सॉलिड सॉल होता है, एक तरह का कोलॉइड. सॉलिड प्लस सॉलिड, ये तो आपको पता ही है, मिल्क है. ठीक है, तो मिल्क किस तरह का सॉलिड वो है? सर लिक्विड लिक्विड. लिक्विड लिक्विड होता है. ठीक है, L plus L. Okay. Yes, sir. Now, what do we call such a thing? सर इमल्शन. सर लिक्विड सोल. लिक्विड नहीं लिक्विड नहीं सोल. नहीं, लिक्विड सॉल कब होता? अगर सॉलिड इन लिक्विड होता तो. लिक्विड इन लिक्विड इज इमल्शन. ओके, अब ये क्या है? एनीबडी रिकॉग्नाइज व्हाट इज दिस? दिस पत्थर. हाँ, दिस इज अ प्यूमिस स्टोन. प्यूमिस स्टोन, जिससे लोग अपने पैर की एड़ियां और ये सब डेड स्किन रिमूव करने के लिए रखते हैं. ठीक है, प्यूमिस स्टोन, इसको बोलते हैं प्यूमिस स्टोन. तो ये क्या है? दिस इज एयर इन सॉलिड. यस एयर इन सॉलिड किस तरह का कोलॉइड हुआ? फॉर्म फोम. फोम, वेरी गुड, फोम. दिस इज फोम. अब ये क्या है? What do we call such? लिक्विड टू लिक्विड. Sir, This liquid liquid in air. हाँ, this Yes, is sir. liquid. Sir aerosol. सर हाँ, स्प्रे. in air. Okay, इसको क्या बोलते हैं? ऐसो को Aerosol. एरोसॉल एरोसोल. ओके, एरोसोल. Sol. ओके, हाँ. अब ये क्या है? ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. Acid. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, पता है किसी सर को? एंटासिड. MgOH होल ट्वाइस. सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. हाँ, इन वाटर. तो ये किस तरह का कोलॉइड बना? ये सॉलिड है, तो सॉलिड प्लस लिक्विड कोलॉइड. एस प्लस एल हाँ, S into L. तो तो क्या बोलेंगे इसे? लिक्विड सॉल. सॉल लिक्विड Sol. सॉल. ओके, अब ये क्या है? सॉल. ये क्या है? फोम. सर Shaving cream. सर सेविंग क्रीम. शेविंग Shaving क्रीम. cream. हाँ, लेकिन लगाने के बाद, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. ओके, आई एम आस्किंग दिस वन, राइट? तो ये क्या है? यहाँ पे तो ये हमें पता है. Yes, क्या था ये? यहाँ पे क्या था? पहले जब ट्यूब में था तब तक क्या था? जब तक ट्यूब में था तो इमल्शन था, राइट?
Yes, sir. तो ट्यूब में था, इमल्शन था, अब इसने सर चेहरे पे मल लिया है इसको, खूब सारे झाग बना लिए हैं, तो अब ये क्या बन गया है? ये फोम बन गया। किस तरह का फोम बना है? फोम हमेशा होता है एयर इनटू समथिंग, सो दिस इज एयर इन लिक्विड। Liquid. ओके, सो गैस इन लिक्विड इज फोम। अब ये क्या है? ये इसका फ्रेंड पागल है, कॉल पे कॉल करे जा रहा है, यहाँ क्लास चल रही है। ये क्या है? अरे, Smoke। निखिल air, का air. है भाई, मेरी Smoke। जूम की वजह से मेरी सर की आवाज वर्षा, कहाँ गई? वर्षा अपने को म्यूट करिए बेटा। हाँ, तो ये बताइए क्या स्मोक क्या है? सॉलिड इन Air in air. Solid in gas. सॉलिड इन गैस, सॉलिड प्लस एयर, सॉलिड इन गैस। Aerosol. सो सॉलिड इन गैस इज अगेन एरोसोल। Aerosol. ठीक है, कोई भी चीज गैस में है तो एरोसोल। अब ये क्या चीज है? जेली। 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 ओके, तो जेली क्या होता है? S plus S. लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड होता है जेली। ओके, लिक्विड इन, और इसको क्या बोलते हैं? जेली वर्ड से याद रखेंगे तो याद रहेगा, जेल बोलते हैं इसे। Gel. ओके, इट इज लिक्विड इन सॉलिड, नॉट सॉलिड इन लिक्विड। ओके, तो ये चीजें याद रखने की है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं नाम, तो ये आपको 2-3 बार रिवाइज करने, टेबल आपकी बुक में मौजूद है इसकी। ठीक है, चलिए, हाउ विल यू सेपरेट? अब हमारे पास समय कम बचा है, थोड़ा फास्ट करेंगे जितना भी कर सकते हैं। Centrifugation. मिल्क फ्रॉम क्रीम, Centrifugation. सेंट्रीफ्यूज। ओके, सेंट्रीफ्यूज। ओके, सॉल्ट एंड कैम्फर, Sublimation. 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 Solid dye from blacking, evaporation, evaporation. ठीक है, लेकिन अब इसके नीचे वाला देखिए डिफरेंस। द कॉन्स्टिट्यूएंट डाइज दैट मेक अप द ब्लैकिंग, इसमें आएगा जो आप बोल रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी। ओके, क्रोमेटोग्राफी यहां आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी डाई अलग करनी है तो पानी उड़ा दो, लेकिन वो डाई किन चीजों से बनी है वो क्रोमेटोग्राफी से अलग होता है। ठीक है, दोनों अलग। पेट्रोल एंड वाटर, Distillation. Immeasurable liquid. हाँ, तो कैसे करेंगे? किससे? सेपरेटिंग फनल से। Yes, the separating funnel. ओके, इमिसिबल लिक्विड का टेक्निक है सेपरेटिंग फनल। पेट्रोल एंड डीजल, Distillation. हाँ Distillation. हाँ, तो आप, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, हाँ, अगर आप डिस्टिलेशन लिखेंगे तो शायद नंबर ना आए, आपको लिखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, Fractional. क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में 20-25 डिग्री से कम का डिफरेंस होता है। ठीक है, एसीटोन एंड वाटर में लिखेंगे हम डिस्टिलेशन। Simple distillation. इनमें काफी बड़ा डिफरेंस है, अबाउट आई थिंक इट्स अबाउट 70 डिग्री का, नहीं नॉट 70, अबाउट 60 डिग्री का डिफरेंस, काफी हाई डिफरेंस है दोनों में। ओके, कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर क्रिस्टल, Crystallization. क्रिस्टलाइजेशन, पहले उसको पानी में घोलेंगे और क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इवेपोरेशन से हम कर सकते हैं, पानी में घोल के पानी इवेपोरेट कर दें। Pure नहीं आएगा तब. हाँ, तो हम पानी को इवेपोरेट करेंगे तो जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो फिर भी रहेगी। ठीक है, तो द Yes, sir. बेस्ट क्रिस्टलाइजेशन। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, Sir, fractional distillation. वेरी गुड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बस फर्क ये है, ये बहुत लो टेम्परेचर पे किया जाता है। ठीक है, लेकिन टेक्निक Yes, sir. वही है। वेरी गुड, चलिए, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग? ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में से।
ओके, दैट वाज अ सेपरेट क्वेश्चन। तो अभी मैं देखता हूँ। ठीक है, टिंडल इफेक्ट सबको पता है? Yes, यस sir. सर, ओके, तो टिंडल इफेक्ट ये होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ओपेक नहीं है, लाइट पास हो गई लेकिन बाहर से दिख नहीं रही है।